नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरपीआईए ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एक सप्ताह पहले 20-21 सीटों की सूची दी है और हमने उनसे अनुरोध किया है कि हमें कम से कम 8 से 10 सीटें मिलनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि कुछ सीटें कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बदले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राज्यपाल ने जो 12 एमएलसी नियुक्त किए हैं उनमें से एक एमएलसी आरपीआईए को मिलना चाहिए और इसके साथ ही 2-3 महामंडल अध्यक्ष पद भी मिलने चाहिए। हमारी यही मांग है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महायुति के साथ है तो मुझे लगता है कि सत्ता में आने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का माहौल लोकसभा चुनाव जैसा नहीं है। हमें विधानसभा में भी 160 से अधिक सीटें मिलेंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। इसलिए हमें लोकसभा में नुकसान हुआ, लेकिन विधानसभा में हमें बहुत फ़ायदा होगा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी और महायुति में बीजेपी के अलावा सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। अब ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान जारी है, तो एनडीए के अंदर और महायुति के अंदर कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अजीत पवार बगावत पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है। और जिस तरह से विरोधी पार्टियां तमाम राजनीतिक आंकड़ों को बिगाड़ने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं, तो हो सकता है कि आगामी सरकार बदलती हुई नजर आए। और ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस तीनों को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। जिस तरह से महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के आंकड़े रहे, अगर उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी आंकड़े बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और महायुति गठबंधन में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई देखी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में किस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।